हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और लॉ सीखो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 14 के अंडर रीजनेबल क्लासिफिकेशन को जानेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और ये राइट सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स ये दोनों को दिया जाता है। देखिए, ये हमारा आर्टिकल 14 दो चीज़ों की बात करता है। फर्स्ट, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेकेंड, स्टेट विल प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी। देखिए दोस्तों, ये दोनों एक्सप्रेशन हमें सिमिलर से लगते हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस एक्सप्रेशन को समझेंगे। देखिए, इस एक्सप्रेशन को ब्रिटिश के रूल ऑफ लॉ से लिया गया है और ये तीन चीजों की बात करता है। फर्स्ट, देखिए किसी की फेवर में कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। सेकेंड, देखिए हर किसी को जो ऑर्डिनरी लॉ होता है यानी लॉ ऑफ द लैंड, तो उसे फॉलो करना होगा। थर्ड, देखिए चाहे कोई गरीब हो या फिर कोई अमीर हो, वो सभी लॉ से ऊपर नहीं होंगे। हमारी सेकंड एक्सप्रेशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। देखिए, इस एक्सप्रेशन को हमारी अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और ये भी तीन चीजों की बात करता है। फर्स्ट, देखिए जो हमारा लॉ है वो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में हर किसी को सिमिलरली ट्रीट करेगा। सेकेंड, देखिए जो सिमिलर लॉ है, जो सेम लॉ है, उसका जो एप्लीकेशन होगा वो हर किसी पे सेम तरीके से होगा। और लास्ट में, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देखिए दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो नेगेटिव माना जाता है और जो हमारे बाद वाला कंसेप्ट है यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो पॉजिटिव कंसेप्ट माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों का ही काम है इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और इसके साथ साथ इक्वली जस्टिस, इन चीजों को एस्टेब्लिश करना। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा एक्सप्रेशन इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो ब्रिटिश के रूल ऑफ लॉ से डिराइव हुआ है। तो चलिए अब रूल ऑफ लॉ को समझते हैं। देखिए, ब्रिटिश के जूरिस्ट A.V. डाइसी, इन्होंने ही इस रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को सजेस्ट किया था और बताया था कि इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। देखिए, इन्होंने कहा था कि अगर किसी ने लॉ का वायलेशन किया है तो तभी उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखिए, इसका मतलब ये है कि हर किसी को जो उनकी कंट्री का ऑर्डिनरी लॉ होता है यानी कि लॉ ऑफ द लैंड, वो ही वहाँ पे फॉलो होगा, यानी कि हर किसी को वो ही फॉलो करना होगा। और लास्ट में है प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं वो इंडिविजुअल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव नहीं होते हैं, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल राइट से डिराइव होता है। तो दोस्तों, अगर मैं इस रूल ऑफ लॉ की इंडिया में अगर बात करूं तो उसकी क्या पोजीशन होगी, तो हमारे जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स थे यानी कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और इसके साथ साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों एलिमेंट्स हमारे इंडियन लॉ में अप्लाई होंगे। लेकिन जो हमारा थर्ड एलिमेंट था जो कि बताता था कि इंडिविजुअल राइट से ही कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव होगा, तो वो इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंडिविजुअल राइट्स डिराइव होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इससे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। चलिए इन एक्सेप्शंस को जानते हैं। फर्स्ट है कि देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं और पब्लिक ऑफिशियल्स हैं इनकी पावर सेम होगी। देखिए, जो हमारी पुलिस होती हैं उनकी पावर्स में और प्राइवेट सिटीजन्स की पावर एक नहीं हो सकती। जो पुलिस की पावर्स हैं वो प्राइवेट सिटीजन्स को नहीं दी जा सकती। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हुआ है। सेकंड, देखिए हमने कुछ क्लास के लोगों के लिए डिफरेंट रूल्स बनाए हैं, स्पेशल रूल्स बनाए हैं। जैसे आर्म फोर्सेस पे मिलिट्री रूल्स लगता है और लास्ट में सोसाइटी के अलग अलग मेंबर जिनका अलग अलग प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर, उनको उनके प्रोफेशन के हिसाब से जो लॉ होता है उनसे ही गवर्न किया जाता है। तो चलिए अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन को समझते हैं। देखिए, जो हमारा आर्टिकल 14 है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को तो परमिट करता है, लेकिन क्लास लेजिस्लेशन को परमिट नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास एक तो अलग अलग तरीके के लॉ होते हैं और इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी भी वेरिंग नेचर की है। इसकी वजह से हमें अलग अलग प्लेस पे अलग अलग लॉज चाहिए। तो इसी वजह से आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करता है। तो चलिए अब लास्ट में रीजनेबल क्लासिफिकेशन के टेस्ट को भी जान लेते हैं। देखिए, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल
वसीस अनवर अली सरकार। इस केस में हमें इसका टेस्ट दिया गया था और बताया था कि अगर 2 कंडीशंस फुलफिल हुई तो जो वो क्लासिफिकेशन होगी वो रीजनेबल मानी जाएगी। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। सेकंड, दैट डिफरेंशिया मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन सम रेशनल ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।